हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल दिस ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स सीरीज। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बेसिकली कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन का रिलेशंस को लेकर रहेगा। ठीक है। तो यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स अगर नहीं देखे होंगे तो आप वॉच कर सकते हो, वहाँ पे प्लेलिस्ट बन चुका है करके, पार्ट 1 से पार्ट 4 तक वीडियो बन चुका है करके। तो ये नंबर पार्ट 5 रहेगा। ठीक है। तो हम इस वीडियोज में दो टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। कॉल ऑप्शन का जो रिलेशंस होता है किस तरीके से होता है एसेट्स के साथ, और पुट ऑप्शन का जो रिलेशंस होता है एसेट के साथ किस तरीके से होता है, मैं उस पर यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है। फिर जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स बचेंगे हम अगले वीडियो में कवर करने की वहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अब चलिए हम यहाँ पे चलते हैं, कॉल ऑप्शन का जो रिलेशंस होता है किस तरीके से एसेट्स के साथ यहाँ पे होता है। ठीक है। तो अब देखिएगा, जो कॉल ऑप्शन का जो रिलेशन है हम लोग पढ़ेंगे एसेट्स के साथ। बेसिकली एसेट्स होता है क्या है, इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। एसेट्स हम उसको बोलते हैं जिसमें हम ट्रेड करते हैं बेसिकली। ठीक है। अब हम किस चीज में ट्रेड करते हैं, अब इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। ठीक है। अब इंडेक्स क्या होता है, आप बोल सकते हैं किसी भी एक सब ग्रुप होता है ना, उसका एक सब ग्रुप का जो एक मेन ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। जैसे बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक्स आते हैं, तो 12 कंपनियों को मिला के एक इंडेक्स बनाया गया करके, तो वो एक बैंक निफ्टी को नेम हो गया। जैसे निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनी आती करके, तो 50 कंपनियों को मिला के अगर एक ग्रुप बना दिया जाता करके, तो इस तरह के एक निफ्टी 50 का भी नाम दे दिया जाता करके। ठीक है। तो हमारा एक इंडेक्स हो जाता है। ठीक है, एक बड़ा ग्रुप। ठीक है। उसके बाद होता है आपका कमोडिटी। कमोडिटी में होता है जैसे आप बोल सकते हो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, निकल, जिंक। अब जिस तरीके से आप ट्रेड करते हो वो हमारा एक कमोडिटी होता है करके। ठीक है। उसके बाद होता है करेंसी पर। अब इंडियन जो ब्रोकर होता है जो करेंसी पर जो अलाउ करता है वो आईएनआर पेयर के साथ सिर्फ अलाउ करता है करके। ठीक है। जैसे फॉरेक्स करेंसी पेयर है उसको अलाउ यहाँ पे नहीं करता है। तो जिससे लाइक दैट आप बोल सकते हो कि यूरो आईएनआर हो गया, जीबीपी आईएनआर हो गया, आप उसमें ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो आप करेंसी पेयर हो चाहे आप स्टॉक्स हो, तो आप जिस चीज में यहाँ पे आप ट्रेड करते हो करके, बेसिकली हम उनको एसेट्स बोलते हैं करके। ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स। एसेट्स बोल सकते हो या फिर इसको अंडरलाइंग बोलते हो। ठीक है। तो अब जो आपको बोलना होगा आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है। तो हमारा जो कॉल ऑप्शन का जो रिलेशन है हम एसेट्स के साथ पढ़ेंगे कि एसेट्स के साथ इसका रिलेशन क्या होता है कॉल ऑप्शन का। ठीक है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है वो बेसिकली यहाँ पे दो भागों में कैटेगराइज किया गया था। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है आपका पुट ऑप्शन। ठीक है। अब देखिए, जो ये कॉल एंड पुट ऑप्शन होता है ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पे करते हो। ठीक है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग हमें यहाँ पे दो तरीके से करने को मिलते हैं। एक ऑप्शन ऑप्शन बाइंग करते हैं और एक हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं यहाँ पे। ऑप्शन सेलिंग को थोड़ा सा बाद में समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन बाइंग को थोड़ा सा हम ज़्यादा यहाँ पे प्रीफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, और ऑप्शन बाइंग मैं भी करता हूँ। ठीक है। क्योंकि इसमें डिफरेंशिएट क्या करके कि ऑप्शन बाइंग लोग ज़्यादा क्यों इसको प्रीफर करते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हमें यहाँ पे कम पैसा देना पड़ता है। ठीक है। हमें कम पैसा में यहाँ पे काम हो चल जाता है। जब ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा पैसा देना पड़ता है करके। ठीक है। बोल सकते हो 20 टाइम्स देना पड़ता है, मल्टीपल 20 टाइम्स ज़्यादा देना पड़ता है पैसा। तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा काफ़ी महंगा पर एक्सपेंसिव हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं। ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन बाइंग को खरीदने में अगर आपको 5 से 6 हज़ार रुपये लग रहे हैं एक लॉट का, तो ये अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, एक लॉट को सेल करते हो, तो वहां पे आपको 1 लाख रुपए भी लग जाते हैं करके। ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बाइंग यहाँ पे करते हैं। ठीक है। अब ऑप्शन बाइंग का रिलेशन किस तरीके से होता है, कॉल एंड पुट का रिलेशन हम वहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है। बेसिकली जो कॉल एंड पुट ऑप्शन का जो रिलेशन होता है वो डिपेंड करता है आप स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है। क्योंकि आप जब कॉल ऑप्शन लीजिएगा, पुट ऑप्शन लीजिएगा, तो उसके पहले आता है स्ट्राइक प्राइस कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप ले रहे हो, वो स्ट्राइक प्राइस का आप यहाँ पे कॉल लोगे या फिर आप पुट लोगे यहाँ पे। ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है ये चीज को हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए आप वरीड मत होइएगा। ठीक है। अभी बेसिकली समझ लीजिएगा कि स्ट्राइक प्राइस, जैसे हम अभी कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं, पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं। ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। अब देखिएगा, जो कॉल ऑप्शन हमारा जो देखिए, अब जो हम जो ट्रेड करते हैं जिस इंडेक्स में करते हैं, तो उसका बेसिकली हम जो चार्ट पे एनालिसिस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट चार्ट। उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्पॉट चार्ट। ठीक है। और जो हम लोग अब जिसमें ट्रेड करते हैं बाई एंड सेल, जिसमें प्रीमियम पे करते हैं, जहां से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड होता है करके, वो हमारा होता है प्रीमियम का चार्ट। हमारे पास दो चार्ट होते हैं। ठीक है। बेसिकली स्पॉट चार्ट में हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और प्रीमियम का चार्ट में हमारा पैसा लगता है, जो इसी के अकॉर्डिंग हमारा लॉस एंड प्रॉफिट डिसाइड होता है। ठीक है। तो जो हम प्रीमियम का चार्ट में जो हमारा लॉस एंड प्रॉफिट होता है, उस चार्ट का रिलेशन इसके साथ क्या होता है, इसी के हम बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। बेसिकली प्रीमियम का जो चार्ट है हमारा स्पॉट चार्ट के हिसाब से वो किस तरीके से मूव करता है, उसकी बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ करके कि जो एसेट्स होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉल ऑप्शंस। मतलब कि अगर एसेट्स का चार्ट है, ठीक है, अगर एसेट्स का चार्ट क्या करेगा, अगर ऊपर मूव करेगा, ठीक है,
तो कॉल का भी प्रीमियम जो होगा वो भी अपसाइड यहाँ पे मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जिधर वो भी मूव करेगा उधर भी उसी डायरेक्शन में वहाँ पे मूव करेगा, ठीक है। यदि एसेट्स का चार्ट अगर नीचे जाएगा तो कॉल का भी चार्ट, कॉल का प्रीमियम भी नीचे जाएगा, ठीक है। मतलब जो एसेट्स का चार्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉल ऑप्शंस, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे बात कर लेते हैं पोर्ट ऑप्शंस। अब पोर्ट ऑप्शन का भी सेम रिलेशन है कि इसका जो रिलेशन होता है वो 1/a रेसिप्रोकल, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है करके, ठीक है। जो एसेट्स का चार्ट होता है वो पुट का चार्ट क्या होता है, वो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे, ठीक है। इनवर्सनली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि यदि एसेट्स का चार्ट ऊपर मूव करेगा तो जो पुट का प्रीमियम होगा वो हमारा नीचे मूव करेगा, ठीक है। अगर एसेट्स का चार्ट नीचे की तरफ मूव करेगा तो पुट का प्रीमियम हमारा अपर मूव करेगा, ठीक है। ये दोनों आगे पीछे चलते हैं, वो उधर चलेगा लेफ्ट में तो ये राइट में चलेगा, ये राइट में चलेगा तो ये लेफ्ट में चलेगा। तो इतना चीज अब माइंड में रख लीजिए कि कॉल का जो रिलेशन होता है एसेट्स के साथ में, इंडेक्स के साथ में, किसी के साथ में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब पुट का जो अगर हम बात करेंगे तो वो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल हो जाता है पुट का चार्ट, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा चार्ट पे देख लेते हैं, चार्ट पे हमें और बेसिकली समझ में ज्यादा यहाँ पे क्लियर आएगा करके, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे हम चार्ट पे अब। तो ट्रेडर्स यहाँ पे देखिएगा, हम लोग चार्ट पे यहाँ पे आ चुके करके, ठीक है। ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। ये हमारा प्रीमियम का चार्ट है, क्योंकि देखिए हम लोग इस चार्ट में एनालिसिस करते, इसी चार्ट को हम लोग बोलते हैं स्पॉट चार्ट, ठीक है। हम लोग हमेशा बात करते हैं, वीडियो में भी देखे होंगे। तो हम लोग स्पॉट चार्ट में एनालिसिस करते हैं, लेकिन जो हमारा पैसा लगता है, जो हमारा प्रॉफिट एंड जो लॉस होता है, वो हमारा डिसाइड होता है इस चार्ट के हिसाब से, ठीक है। अब ये हमारा है कॉल का चार्ट। देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ CALL कॉल, और यहाँ पे लिखा हुआ पुट PUT। तो ये हमारा पुट का चार्ट हो गया, ये हमारा कॉल का चार्ट हो गया, ठीक है। और स्ट्राइक जो प्राइस है जो हम बात किए थे, यही स्ट्राइक प्राइस 48,000 का ये कॉल हो गया, और ये होगा 48,400 का कॉल, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा करके। तो ये हम आगे की वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए आप थोड़ा सा बने रहिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे दोनों का रिलेशन देख लेते हैं इस रिलेशन के साथ। और ये जो साइड में आपको जो नंबर दिख रहा है, यही हमारा प्रीमियम है, ये हमारा प्रीमियम का वैल्यू है, इसके अनुसार ही हमारा लॉस एंड प्रॉफिट होता है करके, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मार्केट में समझिए यहाँ पे। अब देखिए बैंक निफ्टी का ये कल का चार्ट है, और कल एक लास्ट मोमेंटम में बाइंग आया था, एक हेवी बाइंग आया था, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया, ठीक है। अब देखिए इसका रिलेशन हम चलते हैं कॉल के साथ। हम लोग क्या पढ़े थे कि स्पॉट चार्ट का जो रिलेशन है, इसका इसका जो रिलेशन और इसका रिलेशन क्या पढ़ा था हम लोग, देखे थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा, जिधर ये मूव करेगा उधर हमारा कॉल का मूव करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाइंग करते सपोज, और मार्केट यहाँ से यहाँ मूव किया, तो यहाँ पे भी कॉल का प्रीमियम क्या हो गया, यहाँ पे बाइंग करते और यहाँ से यहाँ मूव किया, मतलब जैसे ये मूव किया अपर साइड में, वैसे भी ये भी यहाँ पे मूव किया, ठीक है। लास्ट मोमेंट में मार्केट ने थोड़ा डाउन मूव किया, यहाँ पे भी डाउन मूव किया। तो मतलब क्या हुआ कि जिधर आपका स्पॉट का चार्ट मूव करता है उधर आपका कॉल का चार्ट मूव करता है यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको यहाँ पे दिख रहा करके कॉल का चार्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं पुट की चार्ट। पुट की चार्ट में देखिए कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अप साइड का मोमेंटम किया किया। पुट की चार्ट देखिएगा तो मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम किया, ठीक है। मतलब अगर कॉल और स्पॉट का चार्ट ऊपर जाएगा तो पुट का चार्ट कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो स्पॉट चार्ट का चार्ट देखिएगा लास्ट में क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, ठीक है। तो ये मार्केट का क्या लास्ट में अपर साइड चला गया करके, ठीक है। तो जो पुट की चार्ट है वो क्या दिख रहा है हमारा, वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शनल दिख रहा है, ठीक है। स्पॉट चार्ट के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है आपका पुट की चार्ट, ठीक है। स्पॉट्स अगर ऊपर जाएगा, स्पॉट्स आपका ऊपर जाएगा तो जो पुट की प्रीमियम है वो आपका नीचे जा रहा है करके, ठीक है। आपने कभी कभी मेरे वीडियो में देखा होगा, लाइव लाइव ट्रेड की वीडियो में, कि मैं कभी कभी प्रीमियम की बात करता हूँ तो पुट जाने का पुट का प्रीमियम जाने के लिए तैयार नहीं है। तो बस इसका मतलब यही होता है करके कि पुट यहाँ पे गिरना नहीं चाह रहा। जब पुट नहीं गिरेगा तो मतलब क्या होगा, पुट ऊपर जाना चाह रहा है। जब पुट ऊपर जाएगा तो स्पॉट चार्ट किधर जाएगा, ऑब्वियसली बात नीचे जाएगा। जब स्पॉट चार्ट जब नीचे जाएगा, इसका मतलब कॉल का भी प्रीमियम किधर जाएगा, नीचे जाएगा, और पुट का प्रीमियम ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब जब पुट का प्रीमियम ऊपर जाएगा तो हमें किसका ट्रेड लेना होगा, मार्केट नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिर रहा है तो हम वहां पे क्या कर लेंगे, पुट को वहां पे बाई करना होगा करके, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कॉल एंड पुट का रिलेशन किस तरीके से होता है। तो कॉल एंड पुट हम लोग कैसे बाई करेंगे, हम आगे की वीडियो में भी बात करेंगे, और स्ट्राइक प्राइस के वीडियो में बात करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कॉल एंड पुट का रिलेशन क्या होता है। कॉल का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पुट का रिलेशन हमें इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करके, ठीक है। और ये आपका हेल्प करेगा एनालिसिस में, जब आप लाइव ट्रेड में कीजिएगा तो वहाँ पे जब जो आप एनालिसिस कीजिएगा तो ये आपको हेल्प करेगा, कॉल एंड पुट का बिहेवियर आपको बताएगा कि पुट नीचे जा रहा है या फिर कॉल ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा टोटल टॉपिक्स। तो चलते हैं फिर से
आगे ट्रेडर्स, ये रहा टोटल टॉपिक्स आज का। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉल एंड पुट का रिलेशन किस तरीके से एसेट्स के साथ होता है, ठीक है, कैसे कैसे मूव करता है करके, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, गिव योर लव एंड सपोर्ट, डू वन कमेंट एंड स्टे ट्यून्ड, और बने रहिएगा। हम अगले टॉपिक्स में भी हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगले वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगले मार्केट में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं करके। तो वन बाई वन टॉपिक को कवर करते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिव योर लव एंड सपोर्ट। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, ठीक है।